हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्टिंग नोड एट लास्ट। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी इंसर्टिंग नोड एट बिगिनिंग, और अभी मैं बात करने वाला हूं इंसर्टिंग नोड एट लास्ट की किसी भी नोड को आप लास्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये बेसिक जो नोड स्ट्रक्चर है आपको ये पता है, ये ऑलरेडी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ और ये नोड का इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने बना लिया है। कुछ एजम्पशन जैसे हेड को नल मान लिया है, न्यू नोड मान लिया है, टेम्प मान लिया है, ये मैं पहले एज्यूम कर चुका हूँ। ठीक है, तो आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। कंडीशंस क्या क्या होंगी अगर हमारे पास आप बात करते हैं कि भाई लास्ट में अगर किसी नोड को इंसर्ट करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन होगी कि लिस्ट खाली है। आप खुद से सोचिए कि अगर लिस्ट खाली है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर लिस्ट खाली है तो जो ये नई नोड बनेगी यही तो हमारी हेड हो जाएगी। भाई अगर एक ही नोड है तो क्या पहला क्या लास्ट, यहाँ पे एन डालिए, यहाँ पे नल डालिए और इसको उठा करके हेड के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो अगर एक ही नोड है तो चाहे उसको पहले इंसर्ट करिए चाहे बाद में, बात तो एक ही है, इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन समस्या तब आती है जब नोड के अंदर पहले से कुछ डेटा होता है, मतलब लिंक लिस्ट के अंदर पहले से डेटा है। तब दिक्कत यह होती है कि हमारे पास एड्रेस किसका होता है, हमारे पास होता है एड्रेस सिर्फ हेड का। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हेड को हम छेड़ेंगे नहीं और हमें जाना है अंतिम में स्टोर करना है। मतलब हमें एक नई नोड को जो बनाना है वो यहाँ पर बनाना है। जैसे हमने इस नई नोड को यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एन को डाला और यहाँ पे नल को डाला। इसका एड्रेस हम मान लेते हैं कि 55555 है और हमें इस जगह पे 555 ऐड करना है जिससे ये लिंक हो सके, है ना। अभी तो यहाँ पे नल है तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ हेड का एड्रेस होता है बस। ठीक है, और अब ये लिंक लिस्ट की समस्या भी है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, है ना। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ हेड का एड्रेस है और हेड के एड्रेस से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं जब तक नल नहीं मिलता। तो अगर हमें इस नोड को लास्ट में स्टोर करना है तो पहले हमें अंतिम नोड तक पहुंचना होगा। तो अंतिम नोड तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे। किस नाम से, मान लीजिए हमने टेम्प नाम से वेरिएबल लिया और टेम्प के अंदर आपने क्या डाल दिया, हेड को डाल दिया। ठीक है, तो टेम्प भी यहाँ पे आ गया लॉजिकली और टेम्प के अंदर किसका एड्रेस आ गया, 111 आ गया। अब हमने कहा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, हमने कहा कि भाई तब तक चलो जब तक कि टेम्प का जो लिंक पार्ट है वो क्या ना मिल जाए, वो नल के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो जब यहाँ पे पहली बार टेम्प के अंदर 11 है तो 111 का लिंक क्या नल है क्या, नहीं, नल नहीं है। जब नल नहीं है तब क्या करेंगे, हम उसे अगली नोड पे भेजेंगे। तो अगली नोड पे मतलब एड्रेस कहाँ पे है, इस टेम्प के, टेम्प 111 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिंक पार्ट में अगली नोड का एड्रेस है ना। तो हम कहेंगे भाई ऐसा करो कि टेम्प के लिंक पे जाना है। तो टेम्प के लिंक पे जाना है तो हमने कहा टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, मतलब टेम्प के अंदर उसके एड्रेस को डाल दो। ये डाल दिया उसके एड्रेस को, सही है। तो अब टेम्प चला गया अपने लिंक पे, मतलब इस वाले नोड पे चला गया। ठीक है, अब चेक किया क्या टेम्प का लिंक नल नहीं है, सही बात है, इसका लिंक नल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं नल नहीं है, ये नल नहीं है। ठीक है, नल नहीं है तो अपने लिंक पे चले जाओ, लिंक मतलब 333 पे चले जाओ। क्या लिंक नल नहीं है, सही बात है, लिंक नल नहीं है, यहाँ पे चले जाओ। फिर चेक करेगा यहाँ पर क्या है, नल है, नहीं है। क्या इसका लिंक नल नहीं है, नहीं, इसका लिंक तो नल है। जबकि हमने कहा तब तक चलो जब तक कि लिंक पार्ट नल ना हो जाए। तो हमारा टेम्प क्या होगा, यहीं पर जाकर के ठहर जाएगा, है ना। और हमको करना क्या है, अब हमको सिंपली क्या करना है, हमको यहाँ पर यही तो करना है कि टेम्प के लिंक पार्ट में किसको डाल देना है, जो नई नोड आपने बनाया है उसको डाल दीजिए। ये देखिए भाई साहब, तो नई नोड का एड्रेस कितना है, 5555 और आपने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, डन हो गया, है कि नहीं। बस ये इतना सा कोड है। अब इसको अगर आप कोडिंग की भाषा में समझना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको कोडिंग की भाषा में भी समझ लेते हैं, एकदम बिल्कुल आसान कोड। ठीक है, तो क्या करना है, ये नोड स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हेड इक्वल टू
नल लेना था, आपको यहाँ पे एक न्यू नोड लेना था और आपको यहाँ पर एक टेम्प लेना था, ठीक है। और हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया वाइड इंसर्ट एट लास्ट INT एन हमारा ये आर्गुमेंट है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, नोड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो न्यू नोड इक्वल टू क्या करेंगे, हम कहेंगे स्ट्रक्ट, क्या है, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक ऑफ साइज ऑफ क्या, स्ट्रक्ट नोड। आपने ये कर दिया और ये न्यू नोड था ना, न्यू नोड। तो न्यू नोड के डेटा सेक्शन में क्या रखना है, n को रखना है, और न्यू नोड के लिंक सेक्शन में क्या रख देना है, अभी शुरुआत में नल रख देना है। यहाँ पे चेक करना है वही पुराना केस कि हेड क्या नल है क्या, अगर नल है तो हेड के अंदर क्या रख देना है, नई नोड को रख देना है। अदरवाइज क्या करना है, मैंने अभी जो लिखा वही कर देना है कि टेम्प के अंदर क्या डाल दिया हमने, हेड को डाल दिया। लूप तब तक चलाया जब तक कि टेम्प का लिंक पार्ट क्या नॉट इक्वल टू नल न रहे और टेम्प अपने लिंक पे आगे बढ़ता रहे जब तक उसे उसके लिंक पार्ट में नल न, अंतिम वाले तक जाएगा ये। और फिर टेम्प के लिंक पार्ट में आपने क्या कर दिया, आपने सिंपली यहाँ पर नई नोड को इंसर्ट कर दिया। बस इतना सा कोड है आपका, ये है इंसर्ट एट लास्ट का कोड, हो गया। अब जैसे इसको आपको पूरा प्रोग्राम की तरह देखना हो तो ट्रवर्स फंक्शन में लिख दीजिए। अब ट्रवर्स फंक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्प इक्वल टू हेड, लूप चलाया जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। प्रिंट करना था क्या, %d/t कामा टेम्प का डेटा और टेम्प इक्वल टू क्या, टेम्प का लिंक, सही है। अब क्या कर दिया हमने, अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ करिए इंसर्ट एट क्या लास्ट। तो पहले मान लीजिए आपने 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। 20, 30, 40 और ट्रवर्स कर लें। तो आप खुद ही से सोचिए इसका क्या आउटपुट आएगा, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं इसका आउटपुट अगर आपको देखना हो। आइए हम लोग इसको विजुलाइज कर लेते हैं इसके आउटपुट को, ठीक है। तो इसके आउटपुट को देखने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कहा कि इंसर्ट एट लास्ट 10। तो सबसे पहले क्या इंसर्ट हुआ, 10, पहला एलिमेंट है 10। 10 के बाद क्या इंसर्ट होगा, 20। तो 10 के इधर इंसर्ट हो जाएगा कौन सा, 20, क्योंकि लास्ट में इंसर्ट होना है। फिर 20 के बाद क्या इंसर्ट हो जाएगा, 30। फिर 30 के बाद क्या इंसर्ट हो जाएगा, 40। और जब ट्रवर्स करेंगे तब क्या मिलेगा, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। आप इसको रन करा के देख लीजिए चाहे तो। आप आइए यहाँ पे, ठीक है, और इसको रन करा दीजिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा मैलॉक वाज नॉट डिक्लेयर्ड। हाँ तो यहाँ पे कर दीजिए हैश इंक्लूड stdlib.h, है ना, बस इतना सा काम है। ये देखिए 10, 20, 30, 40 हमारा आउटपुट मैच कर गया, है ना। तो होपफुली आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। एक बार इसको इम्प्लीमेंट करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।